भारत भूमि त्योहारों की भूमि है, जहां हर पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि सत्य और असत्य का शाश्वत संवाद है। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा, जहां राम बनते हैं धर्म का प्रतीक और रावण अहंकार का प्रतीक। आइए चले समय की उस यात्रा पर, जहां 14 वर्षों का वनवास, सीता का हरण, हनुमान का पराक्रम और लंका का युद्ध, सब मिलकर हमें एक ही संदेश देते हैं। सत्य की सदा विजय होती है। स्वागत है आपका दशहरा की महाकथा में। भाग 1, प्रस्तावना, दशहरा का महत्व। सुनिए एक ऐसी कथा जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म और अच्छाई की विजय का शाश्वत संदेश है। यह है विजयादशमी, दशहरा की कहानी। भारतवर्ष की सांस्कृतिक परंपराओं में दशहरा का स्थान अत्यंत विशेष है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्शन है। यह बताता है कि कितना भी बलशाली, सामर्थ्यवान और विद्वान क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार और अधर्म है तो उसका अंत निश्चित है। विजयादशमी, जिसे दशहरा कहा जाता है, वर्षभर के उन पर्वों में से है जो समाज को जोड़ते हैं और हर व्यक्ति को अच्छाई अपनाने और बुराई को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जगह जगह रामलीला होती है और दशमी के दिन विशाल मैदानों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा उत्सव भव्य जुलूसों और देवी पूजन के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां दशमी के दिन माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और लोग विजयादशमी के नाम से एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। किंतु इन सब के मूल में एक ही संदेश है, सत्य की विजय, असत्य की पराजय। यह कथा हमें रामायण से मिलती है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण जैसे पराक्रमी असुरराज को पराजित कर धर्म की स्थापना की। भाग 2, श्री राम का जन्म और बचपन। कथा चल रही है अयोध्या नगरी की, जहां सत्य, धर्म और मर्यादा का शासन था। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ। वे चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके शासन में प्रजा सुखी, संपन्न और सुरक्षित थी। लेकिन दशरथ के जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा वृद्ध हो रहे थे और उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। वे हर दिन यह सोचकर चिंतित रहते थे कि उनके अयोध्या अयोध्या का क्या होगा। ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ। तब महामंत्री वशिष्ठ ने परामर्श दिया। वशिष्ठ महाराज, संतान प्राप्ति का उपाय केवल एक ही है, आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा। महाराज ने तुरंत इसकी तैयारी करवाई। यज्ञ के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। विशाल यज्ञ संपन्न हुआ और अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा, दिव्य पुरुष, हे महाराज दशरथ, यह पायस अपनी रानियों को दीजिए। इससे आपके वंश का विस्तार होगा और 4 पुत्रों का जन्म होगा। महाराज ने प्रसन्न होकर वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। श्री राम का जन्म। समय बीता और चैत माह की नवमी तिथि को कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। उसी समय कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरी अयोध्या नगरी आनंद से भर उठी।
घर घर दीपक जले, उत्सव मनाया गया। लोग नाचते गाते कह रहे थे, धन्य है महाराज दशरथ। अब अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। बचपन की लीलाएं। गुरु वशिष्ठ का आश्रम। जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म और नीति सबका अध्ययन किया। राम सबसे आगे थे, चाहे धनुष चलाना हो, चाहे शास्त्रों की गहराई समझनी हो। वे सदा गुरु का सम्मान करते और साथ ही शिष्यों के साथ विनम्रता से व्यवहार करते। ऋषि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन अयोध्या में महान ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, विश्वामित्र हे राजन, मेरी तपोभूमि पर राक्षस बार बार यज्ञ भंग करते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। महाराज दशरथ चिंतित हो उठे। दशरथ, गुरुदेव, राम अभी बालक हैं, मैं स्वयं चलूंगा। तब विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, विश्वामित्र राजन, यह अवतारी पुरुष हैं। इनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। चिंता मत कीजिए। आखिरकार दशरथ ने अनुमति दी। राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ चले गए। ताड़का वध और सिद्धियां। मार्ग में उन्होंने भयानक राक्षसी ताड़का का वध किया। राम के एक बाण से ताड़का भूमि पर गिर पड़ी। ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। इसके बाद राम लक्ष्मण ने कई यज्ञों की रक्षा की और ऋषियों का भय दूर किया। सीता स्वयंवर। फिर विश्वामित्र दोनों भाइयों को मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो शिवजी का महान धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर बनेगा। सैकड़ों राजकुमार आए, लेकिन कोई धनुष हिला तक न सका। अंत में राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष दो भागों में टूट गया। धरती गूंज उठी। जय श्री राम, जय श्री राम। जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से कर दिया। भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। इस प्रकार श्री राम का जन्म और युवावस्था की कथा पूरी होती है। भाग 3, कैकेयी का वरदान और श्री राम का वनवास। हर महाकाव्य में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। राम कथा में यह मोड़ था, कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। अयोध्या में आनंद की तैयारी। मिथिला से विवाह के बाद अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। लोग राम सीता के रूप को देखकर प्रसन्न होते और कहते, धन्य है महाराज दशरथ, जिनके घर ऐसे पुत्र और पुत्रवधू आए हैं। समय बीतता गया। श्री राम अपनी मर्यादा और गुणों से सबके प्रिय बन गए। धीरे धीरे वे युवराज घोषित होने वाले थे। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अब वे राम को राजगद्दी सौंप देंगे। मंथरा का षड्यंत्र। परंतु हर शुभ कार्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं। महाराज दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी के पास एक दासी थी, मंथरा। उसका हृदय ईर्ष्या और कपट से भरा हुआ था। जब उसने सुना कि राम का राजतिलक होने वाला है, तो वह कैकेयी के पास गई और बोली, मंथरा कुटिल स्वर में, महारानी, क्या आपने सुना? महाराज अपने बड़े पुत्र राम को युवराज बनाने वाले हैं। सोचिए, जब राम राजा बनेंगे तो आपके पुत्र भरत का क्या होगा? कैकेयी ने हंसकर कहा, कैकेयी, मंथरा, तुम व्यर्थ की बातें करती हो। राम मेरे लिए भी पुत्र समान हैं।
जब वे राजा बनेंगे तो भरत भी सुख से रहेगा। परंतु मंथरा ने बार बार विष घोलते हुए कहा, मंथरा नहीं महारानी, आप भूल रही हैं। कौशल्या महारानी बनेंगी और आप एक दासी की तरह हो जाएंगी। आपके भरत को कोई नहीं पूछेगा। धीरे धीरे मंथरा की बातों ने कैकेयी का मन बदल दिया। कैकेयी का कोप भवन। कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन नाराजगी का कक्ष में चली गईं और वहां रोने धोने लगीं। महाराज दशरथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कैकेयी को इस हाल में देखा। दशरथ चिंतित स्वर में, प्रिय, यह क्या दशा बना रखी है? बताओ, तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है? मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब कैकेयी ने धीरे धीरे कहा, कैकेयी महाराज, आपने 2 वरदान मुझे दिए थे, याद है? आज मैं वही वरदान मांगती हूं। दशरथ, हाँ हाँ, कहो क्या चाहती हो? कैकेयी ने विष बाण चलाया। कैकेयी, पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए। यह सुनते ही महाराज दशरथ वज्रघात से व्याकुल हो गए। दशरथ, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? राम तो मेरे प्राण हैं। उनसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्रिय नहीं। तुम मुझसे उनका जीवन मत छीनो। परंतु कैकेयी अड़ी रहीं। राम का त्याग। आखिरकार जब राम को यह समाचार मिला तो वे शांत भाव से माता पिता के पास पहुंचे। राम मृदु स्वर में, पिताश्री, आप क्यों चिंतित हैं? माताश्री, कैकेयी का आदेश ही मेरा आदेश है। यदि वनवास ही मेरा भाग्य है तो मैं हर्ष से जाऊंगा। सभी लोग स्तब्ध थे। कौशल्या रोती हुई बोली, कौशल्या बेटा, तुम्हारे बिना यह अयोध्या सूनी हो जाएगी। पर राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, राम माता, धर्म सबसे ऊपर है। यदि पिता ने वचन दिया है तो उसका पालन मेरा कर्तव्य है। लक्ष्मण और सीता का साथ। जब लक्ष्मण को पता चला तो उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, लक्ष्मण भैया, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। चाहे वन हो या राजमहल, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीता ने भी दृढ़ निश्चय के साथ कहा, सीता स्वामी, जब विवाह में मैंने आपका साथ 7 जन्मों तक निभाने का वचन दिया है तो अब कैसे पीछे हट सकती हूं? मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। राम ने पहले समझाया, परंतु लक्ष्मण और सीता अडिग रहे। अंततः वे तीनों वनवास के लिए तैयार हुए। अयोध्या का विलाप। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने लगे तो अयोध्या की जनता व्याकुल हो उठी। लोग रोते बिलखते उनके साथ चलने लगे। महाराज दशरथ करुणा से विह्वल होकर बार बार कहते, दशरथ राम, मेरे पुत्र राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु राम ने दृढ़ स्वर में कहा, राम पिताश्री, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। मैं आपके वचन की रक्षा करने जा रहा हूं। निष्कर्ष। इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या शोक से भर जाती है और महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाते। भाग 4 वनवास की घटनाएं और रावण द्वारा सीता हरण। वन का जीवन साधारण जीवन नहीं था, बल्कि धर्म, साहस और त्याग की परीक्षा थी। चित्रकूट का जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण जब वन में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने चित्रकूट में निवास किया। वहां का वातावरण सुंदर था। सरयू और मंदाकिनी नदियों का प्रवाह, हरे भरे वृक्ष और ऋषियों का वास।
लक्ष्मण ने अपने हाथों से एक कुटिया बनाई। तीनों ने वन जीवन को अपनाया, पत्तों के आसन, वन फल मूल का भोजन और साधु संतों का संग। अयोध्या में इस बीच महाराज दशरथ का वियोग से देहांत हो गया। भरत जब नंदीग्राम से लौटे तो उन्होंने यह दुखद समाचार सुना। भरत ने अयोध्या का राज्य अस्वीकार कर दिया और कहा, भरत दृढ़ स्वर में, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार केवल राम भैया का है। मैं उनकी अनुपस्थिति में केवल उनका सेवक बनकर शासन करूंगा। भरत चित्रकूट पहुंचे और राम से लौटने की प्रार्थना की, परंतु राम ने कहा, राम भ्राता, पिताश्री ने जो वचन दिया था वह हमारा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने के बाद ही मैं अयोध्या लौटूंगा। भरत ने राम की खड़ाऊ सिर पर रखी और अयोध्या लौटकर नंदीग्राम में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए राजकाज चलाया। दंडकवन की यात्रा। राम, सीता, लक्ष्मण आगे बढ़े और दंडकवन पहुंचे। वहां अनेक ऋषि राक्षसों के आतंक से दुखी थे। राम ने उन्हें वचन दिया, राम कृषिवर, जब तक मैं वन में हूं कोई भी राक्षस आपको तंग नहीं करेगा। मैं आपके यज्ञ और तप की रक्षा करूंगा। राम ने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। शूर्पणखा की घटना। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, वहां आई। उसने राम को देखा और मोहित होकर बोली, शूर्पणखा, हे राम, तुम इतने रूपवान और तेजस्वी हो, अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे विवाह करो। राम मुस्कुराए और बोले, राम देवी, मैं तो पहले से विवाहित हूं। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए। जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं तो अपने भैया का सेवक हूं। यदि तुम विवाह करना चाहो तो हमारे बीच यह संभव नहीं। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने दौड़ी। तभी लक्ष्मण ने क्रोध में उसका नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा लंका गई और अपने भाइयों खर, दूषण को बुलाकर लाई। लेकिन राम ने उन्हें भी युद्ध में परास्त कर दिया। मारीच और स्वर्ण मृग। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सीता के सौंदर्य और राम की वीरता का वर्णन किया। रावण ने सीता को पाने का निश्चय किया। उसने अपने मामा मारीच को योजना में शामिल किया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और राम, सीता की कुटिया के पास आ गया। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई और बोली, सीता स्वामी, यह हिरण कितना अद्भुत है। यदि आप इसे पकड़ लाए तो कितना अच्छा होगा। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर हिरण के पीछे चले गए। कुछ दूर जाकर राम ने बाण चलाया। मारीच अपने वास्तविक रूप में आकर चिल्लाया। मारीच राम की आवाज में, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। लक्ष्मण रेखा। सीता व्याकुल हो उठीं और लक्ष्मण से कहा, सीता, भैया संकट में हैं। तुम तुरंत उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने समझाया, लक्ष्मण, मां, यह माया है। भैया को कोई संकट नहीं। परंतु सीता ने बार बार आग्रह किया। अंत में लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और बोले, लक्ष्मण माता, इस रेखा को पार मत करना। कोई भी राक्षस इस रेखा को पार कर भीतर नहीं आ सकता। लक्ष्मण वन की ओर चले गए। रावण का छल और सीता हरण। तभी रावण एक साधु भिक्षुक का वेश धरकर कुटिया पर आया। रावण भिक्षुक बनकर, देवी, मुझे भिक्षा दो। सीता ने जैसे ही रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में प्रकट हुआ।
उसने सीता को बलपूर्वक रथ में बिठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता विलाप करती हुई बोली, सीता, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। जटायु का वीरता। मार्ग में वृद्ध गृधराज जटायु ने रावण को रोका। जटायु, दुष्ट रावण, यदि तू सीता माता को ले जाना चाहता है तो पहले मुझे मारना होगा। जटायु ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर भूमि पर गिरा दिया। सीता ने जटायु के लिए आशीर्वाद दिया। सीता, हे पक्षीराज, आपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। आपको अमर कीर्ति प्राप्त होगी। रावण सीता को लेकर लंका पहुंचा और अशोक वाटिका में कैद कर दिया। राम और लक्ष्मण का दुअहक। इधर राम जब लौटे तो कुटिया खाली देखकर व्याकुल हो उठे। राम विलाप करते हुए, सीते, कहाँ चली गईं? किसने तुम्हें मुझसे दूर किया? भाग 5 हनुमान मिलन और लंका देहें। जब भगवान संकट में थे तब उनके चरणों में ऐसा भक्त आया जिसने अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित कर दिया। वही भक्त था अंजनी पुत्र हनुमान। सुग्रीव से भेंट। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात ऋषि कबंध और फिर शबरी माता से हुई। शबरी ने प्रभु को बेर खिलाए और अपने तप का फल अर्पित किया। इसके बाद वे आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां वानर राज सुग्रीव रहते थे। उनके साथ ही उनके मंत्री हनुमान भी थे। हनुमान ब्राह्मण वेश में राम लक्ष्मण के पास आए और विनम्र स्वर में बोले, हनुमान, आप दोनों कौन हैं? वन में धनुष बाण लेकर किस उद्देश्य से घूम रहे हैं? राम ने मुस्कुराकर कहा, राम, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरी पत्नी सीता का रावण हरण कर ले गया है। हम उसकी खोज में निकले हैं। हनुमान की आंखें भर आईं। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में आए और चरणों में गिर पड़े। हनुमान, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। अब से मेरे प्राण आपके चरणों में समर्पित हैं। राम ने उन्हें गले लगाया। उसी क्षण से हनुमान केवल सेवक नहीं बल्कि राम भक्ति का प्रतीक बन गए। सुग्रीव का दुअहक और बाली वध। सुग्रीव ने राम को अपनी कथा सुनाई, कैसे उनके भाई बाली ने अन्यायपूर्वक उनकी पत्नी छीन ली और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर निर्वासित कर दिया। राम ने कहा, राम, सुग्रीव, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारा दुअहक दूर करूंगा। दोनों के बीच मैत्री का संधि हुआ। राम ने सुग्रीव का सहारा दिया और बाली को बाण से परास्त किया। सुग्रीव पुनः किष्किंधा का राजा बने। सीता की खोज का आरंभ। सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा की ओर गए हनुमान, अंगद, जाम्बवान आदि। मार्ग में उन्हें समुद्र के किनारे विशाल सागर मिला। अब प्रश्न था, समुद्र पार कौन करेगा? जाम्बवान ने हनुमान को याद दिलाया। जाम्बवान, हे वायुपुत्र, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। केवल तुम ही इस समुद्र को लांघ सकते हो। हनुमान ने प्रभु का स्मरण किया और कहा, हनुमान, यदि रामकाज करीबे को आतुर, मैं समुद्र लांघकर लंका अवश्य पहुंचूंगा। हनुमान का समुद्र लांघना। हनुमान ने पर्वताकार रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आकाश में छलांग लगाई। उनकी छलांग इतनी विराट थी कि पर्वत, वृक्ष और सागर सब हिल उठे। रास्ते में कई बाधाएं आईं। सुरसा राक्षसी, जिसने उन्हें निगलना चाहा।
हनुमान ने बुद्धि और पराक्रम से उससे छुटकारा पाया। सिंहिका, जो छाया पकड़ने वाली राक्षसी थी, उसे हनुमान ने मार गिराया। आखिरकार वे लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में सीता माता। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका का निरीक्षण किया। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता माता रावण के बंधन में थीं। सीता कृशकाय अश्रुपूरित नेत्रों से राम का स्मरण कर रही थीं। तभी हनुमान वृक्ष पर बैठे और राम का नाम जपने लगे। सीता ने आश्चर्य से ऊपर देखा। हनुमान ने विनम्रता से झुककर राम की अंगूठी प्रस्तुत की और बोले, हनुमान माता, प्रभु राम ने यह निशानी भेजी है। उन्होंने शीघ्र ही आपको मुक्त करने का वचन दिया है। सीता की आंखों में आशा की किरण चमकी। उन्होंने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी, ताकि राम को विश्वास हो कि वे सुरक्षित हैं। लंका देहें। हनुमान ने जाते जाते अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में राक्षसों को परास्त किया और रावण के दरबार में जाकर संदेश दिया। हनुमान, रावण, यदि तू सीता माता को तुरंत न छोड़ेगा तो राम तेरी लंका का अंत कर देंगे। रावण क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाए। वानर वीर मुस्कुराए और सोचने लगे, हनुमान मन में जब आग दी ही है तो क्यों न इसका उचित उपयोग करूं। उन्होंने अपनी पूंछ से लंका को अग्नि में झोंक दिया। महलों, गलियों और अट्टालिकाओं में आग फैल गई। पूरी लंका जल उठी। हनुमान ने पुनः समुद्र लांघा और प्रभु राम के चरणों में लौटकर सारी कथा सुनाई। राम का संकल्प। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, राम पवनपुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि भक्त की शक्ति अपार होती है। अब समय आ गया है कि हम रावण का अंत करें। राम ने समुद्र पार करने और लंका पर चढ़ाई करने का संकल्प लिया। इस प्रकार हनुमान का मिलन, सीता का संदेश और लंका दहन की कथा पूर्ण होती है। भाग 6 लंका युद्ध और रावण वध। सेतु निर्माण और समुद्र पार। हनुमान जब लंका दहन कर लौटे तो राम ने तुरंत तैयारी का आदेश दिया। समुद्र पार करने की समस्या थी। राम ने समुद्रदेव से प्रार्थना की, परंतु जब समुद्र मौन रहा तो राम ने क्रोध में अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। डरे हुए समुद्रदेव प्रकट हुए और बोले, समुद्रदेव प्रभु, मुझे क्षमा करें। आप वानरों को आदेश दें, वे पत्थरों से पुल बना देंगे। मैं उसे स्थिर कर दूंगा। तब नल और नील ने वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया। पत्थर राम नाम लिखते ही समुद्र पर तैर उठते थे। कुछ ही दिनों में सेतु बन गया और विशाल सेना लंका पहुंच गई। युद्ध का आरंभ। लंका की ओर से रावण ने अपनी असुर सेना को तैयार किया। नगाड़े बज उठे, शंखनाद गूंजने लगे। राम ने वानर सेना को संबोधित किया, राम, आज का युद्ध धर्म और अधर्म का है। अपने प्राणों की चिंता मत करो, केवल सत्य और मर्यादा की रक्षा करना। वानर वीरों का पराक्रम। अंगद ने अकेले ही कई असुरों को परास्त कर दिया। नील और नल ने राक्षस रथ तोड़े। हनुमान तो जहां जाते वहां असुरों की सेना तितर बितर हो जाती। लंका का आकाश बाणों से ढक गया। पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे। पूरा वातावरण युद्धमय हो गया। रावण के वीर पुत्र और भाइयों का वध। मेघनाद इंद्रजीत। मेघनाद ने मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। पूरी सेना निराश हो गई।
तभी गरुड़देव प्रकट हुए और नागपाश को काटकर प्रभु को मुक्त किया। राम और लक्ष्मण ने पुनः युद्ध किया। लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से मेघनाद धराशायी हुआ। कुंभकर्ण। रावण ने जब अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया तो पूरा लंका कंप उठा। वह पर्वताकार दानव युद्धभूमि में उतरा। वानर सेना को उसने रौंदना शुरू किया। तभी राम ने उसे चुनौती दी। राम के बाणों से उसका शरीर छलनी हो गया। अंततः राम के ब्रह्मास्त्र से उसका वध हुआ। लक्ष्मण का घायल होना। फिर मेघनाद ने पुनः आकर लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संपूर्ण सेना व्याकुल हो उठी। वैद्य सुषेण ने कहा, सुषेण, इनका प्राण तभी बचेगा जब संजीवनी बूटी हिमालय से लाकर दी जाए। हनुमान तुरंत उड़ चले। पूरा पर्वत उठाकर ले आए। औषधि से लक्ष्मण स्वस्थ हो उठे। सबने जय घोष किया, जय हनुमान, जय श्री राम। रावण और राम का आमना सामना। अब रावण स्वयं युद्धभूमि में उतरा। उसका रथ अद्भुत था, अस्त्र शस्त्र अपार थे। रावण ने गर्जना की, रावण राम, तू मनुष्य होकर रावण से युद्ध करेगा? तुझे आज मृत्यु निश्चित है। राम शांत स्वर में बोले, राम रावण, तेरे अंत का समय आ गया है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। अग्निबाण, वायुबाण, नागबाण, हर ओर बिजली सी कौंध रही थी। वानर सेना और असुर सेना स्तब्ध होकर यह दिव्य युद्ध देख रही थी। रावण वध। राम ने अंततः ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और शिव का स्मरण किया। उन्होंने बाण रावण के नाभि में छोड़ा, जहां उसका अमृत कुंड था। बाण जैसे ही लगा, रावण का शरीर कांपा और वह धरती पर गिर पड़ा। पूरी लंका में शोक छा गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। विजय का नगाड़ा बज उठा। विभीषण का राज्याभिषेक। राम ने रावण के धर्मात्मा भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता माता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया गया। राम ने अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता की पवित्रता सिद्ध करवाई और फिर संकल्प लिया, राम, अब अयोध्या लौटने का समय है। इस प्रकार धर्म युद्ध की समाप्ति हुई और अधर्म पर धर्म की विजय का शंखनाद गूंज उठा। भाग 7 अयोध्या वापसी और विजयादशमी का संदेश। अयोध्या लौटने की तैयारी। लंका युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचे। वहां वानरों और भालुओं ने आनंदपूर्वक जयकारे लगाए। जय श्री राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। राम ने विभीषण को गले लगाया और कहा, राम, अब लंका तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। इसे न्याय और धर्म से चलाना। विभीषण ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वह सदैव राम के आदेशों का पालन करेंगे। भरत का इंतजार। उधर अयोध्या में भरत ने 14 वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की। उन्होंने सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर स्वयं केवल संरक्षक की भूमिका निभाई। वे दिन रात राम का स्मरण करते और कहते, भरत, यदि 14 वर्ष पूरे होने पर भी राम न लौटे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। पूरा अयोध्या राज्य राम की प्रतीक्षा में था। पुष्पक विमान में यात्रा। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर वीर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या की ओर चले। यात्रा मार्ग में उन्होंने विभिन्न तीर्थों और आश्रमों का दर्शन किया।
हर जगह लोग उनका स्वागत कर रहे थे। अयोध्या का हर्ष। जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या के समीप पहुंचा, नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग घर घर दीप जलाने लगे, सड़कों को सजाया गया। हर ओर घोष हुआ, राम लौट आए, राम लौट आए। भरत दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राम ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राम भरत, तुम्हारे जैसा धर्मनिष्ठ भाई संसार में दुर्लभ है। अयोध्या तुमसे सुरक्षित रही। राज्याभिषेक। अयोध्या में हर्षोल्लास से राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता उनके पास थीं, लक्ष्मण उनके साथ थे, भरत और शत्रुघ्न सेवा में खड़े थे, हनुमान चरणों में बैठे थे। ऋषि मुनि, वानर, वीर और अयोध्या के नागरिक सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। रामराज्य की स्थापना हुई। न्याय सबके लिए समान था। प्रजा सुखी और भयमुक्त थी। कोई भूखा या दुखी नहीं रहा। यह काल रामराज्य कहलाया। विजयादशमी का संदेश। राम की लंका विजय का दिन ही विजयादशमी या दशहरा कहलाता है। यह पर्व हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की शक्ति अपराजेय है। यदि हम में राम जैसा धैर्य और हनुमान जैसी भक्ति हो, तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। आज भी दशहरा पर जब रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, तो यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक संदेश है। बुराई चाहे कितनी भी विशाल क्यों न दिखे, उसका अंत होगा और अच्छाई की विजय सदैव होगी। समापन। हे श्रोताओं, यह कथा केवल हजारों वर्ष पहले का इतिहास नहीं है। यह हमारे भीतर का युद्ध है, राम और रावण का। राम हमारे भीतर का सत्य है और रावण हमारे भीतर का अहंकार। दशहरा हमें हर वर्ष यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के रावण को जलाएं और जीवन में राम के आदर्शों को अपनाएं। जय श्री राम। थैंक यू। सब्सक्राइब। प्रिय दर्शकों, आपने हमारी यह विशेष प्रस्तुति दशहरा की महाकथा अंत तक सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपके प्यार और समर्थन से ही हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं की ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाएं। जय श्री राम। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।